Hello everyone, welcome to SM Linux. I wish you are all well. Today we will discuss about some Linux commands. So friends, कभी सोचा है कि Linux में एक फाइल या फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करना, उसको रीनेम करना या डिलीट करना कैसे होता है? आज के वीडियो में हम सीखेंगे cp कमांड, mv कमांड एंड rm कमांड्स का फुल यूज, जो कि हम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं। बिल्कुल इजी और प्रैक्टिकल तरीके से हम ये सारे कमांड्स को डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। बने रहिए एंड तक, क्योंकि ये डेली यूजेस करने वाली कमांड्स हैं। आपको हर सिस्टम एडमिन या फिर आप एज ए क्लाउड इंजीनियर या डेवऑप्स इंजीनियर डेली बेसिस पर इन ऑल ओवर कमांड्स का आप यूज करते हैं। बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। जिन्होंने भी हमारी ये वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लीज आप पहले इस प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो से डे 1 से देखिएगा, देन उसके बाद आप देखेंगे आज का सेशन। हमने यहाँ पर जो हमारी 7 कमांड्स तक हैं हमने कवर कर ली हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉपी, मूव एंड रिमूव जो कमांड्स होती हैं हमारी। आज हम cp, mv एंड rm कमांड को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हमारा ये है कि कॉपी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। बेसिकली जो हमारा cp कमांड होता है उसका क्या काम होता है, वो हमारी फाइल्स और डायरेक्टरीज जो हमारे फोल्डर होते हैं उनको कॉपी करता है। बेसिकली किस तरीके से वर्क करता है हमारा cp कमांड, वो हम अपने मशीन के ऊपर आते हैं। मेरे यहाँ पर मल्टीपल यूजर्स बने हुए हैं। मैंने विमवेयर के ऊपर रेड हैट मशीन बनाई हुई है। कैसे हम विमवेयर इंस्टॉल करते हैं, कैसे रेड हैट मशीन बनाते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो आप इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैंने अच्छे से करवाया हुआ है। हमारा मशीन जो है उसमें हमने कर लिया है लॉगिन। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा cp कमांड है, देन हमने यहाँ पर एक फाइल नेम लिया है file1.txt, देन दूसरा लिया है file2.txt। इट मीन्स हमने कोई भी लोकेशन नहीं दी है, तो ये दोनों फाइल्स सेम ही लोकेशन पर है। इस फाइल के अंदर मान लीजिए हमारा कोई डाटा है, वो हमें ऐड करना है इस फाइल के अंदर। हम यूज करते हैं कॉपी कमांड का कि जो भी डाटा हमारा file1.txt के अंदर है वो सारा डाटा हमारा कहाँ कॉपी हो जाए, file2.txt के अंदर, जो कि सेम पाथ पर है। देखिए चलते हैं हम टर्मिनल पर। फॉन्ट जो है वो हम इंक्रीज करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस के साइन से। अभी आप यहाँ पे ls करके देखिए, यहाँ पर हमारी कुछ फाइल एंड डायरेक्टरीज हैं। क्या हमारे इन फाइल्स के अंदर कंटेंट है? तो किसी फाइल का डाटा चेक करने के लिए हम कैट कमांड का यूज करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। ऐसे ही आप इस फाइल का कंटेंट देखिए, इस फाइल के अंदर भी कुछ कंटेंट है हमारा। ऐसे ही आप इस फाइल के अंदर देखिए, इस फाइल के अंदर भी हमारा कुछ कंटेंट है। आप चाहते हैं कि आपका जो फाइल ये है, इस फाइल का डाटा इस फाइल के अंदर कॉपी हो जाए, ऐड हो जाए। सिंपली उसके लिए आप cp कमांड का यूज करेंगे। कैसे करते हैं cp कमांड का यूज आप? आप करेंगे cp, देन file1.txt, then file2.txt, एंटर। आपका क्या कह रहा है कि file1.txt नो सच फाइल और डायरेक्टरी। सॉरी, यहां पर हमारा txt नहीं है, कुछ इस तरीके से ही नेम है हमारे फाइल्स के।
एंटर, एलएस करते हैं। हमने क्या किया है कि जो भी फाइल 1 के अंदर डाटा है वो हमारा फाइल 2 के अंदर होना चाहिए। तो अब हम चेक करते हैं हमारा फाइल 2 का कंटेंट, कैट देन फाइल 2। सो यहाँ पे देखिए, हेलो माय डियर सब्सक्राइबर, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। जो हमारा फाइल 1 के अंदर कंटेंट है वही सेम हमारा क्या हो गया है, फाइल 2 के अंदर हो गया है। अब आप कहेंगे कि आपका जो फाइल 2 के अंदर जो डाटा था वो डाटा कहाँ है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फाइल 2 के अंदर, हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू। सो इसने कर दिया ओवरराइट कि पहले इस फाइल के अंदर जो भी कंटेंट था जैसे ही आपने इसके अंदर कॉपी किया तो इसने ओवरराइट कर दिया। अब ओवरराइट ना करे उसके लिए आप क्या करते हैं, कैसे हम डाटा डालते हैं, वो सारी चीजें भी हम सीखने वाले हैं। बट उससे पहले हम कॉपी कमांड के बारे में और सीखते हैं। जैसे कि हमें एक फाइल है जो हम यहाँ पर है हमारी फाइल 2 करके, ठीक है। अभी हम एक डायरेक्टरी के अंदर चलते हैं। यहाँ पर जो हमारी dir1 नाम से एक डायरेक्टरी बनी हुई है, इस डायरेक्टरी के अंदर हम चलते हैं, एलएस करके देखते हैं। यहाँ पर कोई भी कंटेंट हमारा अवेलेबल नहीं है, कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है। अब आप चाहते हैं कि जो आपकी फाइल 2 है, ये फाइल 2 आपका कहाँ कॉपी हो जाए, इस पाथ पर कॉपी हो जाए। तो हम बैक चलते हैं, हम होम डायरेक्टरी में आ गए हैं। यहां आप करेंगे cp देन फाइल 2, कहां आपको देना है उसका पाथ। सो आपको कहां देना है, /होम के अंदर यूजर सरिता की होम डायरेक्टरी के अंदर हमारा dir1 करके एक डायरेक्टरी है, उस डायरेक्टरी के अंदर आपको डालना है। सिंपल। क्या किया मैंने cp कमांड का यूज किया। फाइल 2 के अंदर जो भी डाटा है वो हमारा एग्जैक्टली इस डायरेक्टरी के अंदर कॉपी कर दे। एंटर करते हैं, एलएस करते हैं। यहाँ पर हमारी सेम जो फाइल 2 है वो यहीं अवेलेबल है, कहीं नहीं गई है। अभी हम चलते हैं अपने dir1 के अंदर और एलएस करके देखते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कुछ टाइम पहले यहाँ पे जब हमने एलएस किया तो कोई भी डाटा, कोई भी फाइल एंड डायरेक्टरी अवेलेबल नहीं थी। बट अभी हमारा यहाँ पर फाइल 2 करके आ गया है। कैट करके चेक करते हैं कि हमारा इस फाइल के अंदर क्या डाटा है। क्या तो सेम वही डाटा हमारा जो हमारा इस लोकेशन पर था जब हम होम डायरेक्टरी में हमारा फाइल 2 ओपन करके कैट कर रहे थे, सेम वही डाटा, वही फाइल हमारी डायरेक्टरी 1 डायरेक्टरी के अंदर आ गया है। तो कुछ इस तरीके से हम फाइल एंड फोल्डर को कॉपी करते हैं। अब आप कहेंगे कि डायरेक्टरीज को कॉपी कैसे करते हैं। ओके, हम एक स्टेप पीछे आते हैं। यहां पर हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। mkdir से हम कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे dir2 करके डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट कर ली है। आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पर हो गई हैं 2 डायरेक्टरीज। अब आप चाहते हैं कि dir1 डायरेक्टरी के अंदर आपका dir2 डायरेक्टरी चला जाए, तो हम करेंगे cp देन आपका dir2 जो डायरेक्टरी है वो कहां पर हो, आपके dir1 डायरेक्टरी के अंदर। सो सिंपली आप पाथ देंगे यहाँ पर। सो कहाँ होना चाहिए आपका dir1 के अंदर। एंटर। सो ये बोल रहा है कि आपका डाटा है यहाँ पर, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर ऑप्शंस का यूज करेंगे, क्योंकि किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जो हमारा डाटा होता है
रिकर्सिव फॉर्म में कि उस एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर कोई भी फाइल, कोई भी डाटा है, तो वो डाटा उसके अंदर चला जाए। सो सिंपली हमारा डायरेक्टरी 1 के अंदर डाटा है, डायरेक्टरी 2 के अंदर नहीं, तो आपको कहाँ डालना है? मान लीजिए आपको डालना है डायरेक्टरी 2 के अंदर। तो रिकर्सिव के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है, हाइफन करके हम लगाते हैं R। तो अब हम करेंगे तो हमारा dir1 के अंदर हमने एक फाइल जो 1 करके वहां पे कॉपी की थी, वो फाइल हमारा dir2 के अंदर कॉपी हो जाए, ऐसा हम चाह रहे हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो पाता है वो देखते हैं। एंटर करते हैं, एलएस करिए, आपका यहाँ पर ऑल ओवर है। अब आप चेक करिए CD करके dir1 के अंदर क्या है, आपका फाइल 2 करके है, और इस फाइल 2 के अंदर आपका डाटा भी है। अभी आप यहां से क्या करेंगे, आप चलिए dir2 के अंदर, आप dir2 के अंदर आ गए, एलएस करिए, देख सकते हैं आपका यहाँ पर dir1 है। आप यहाँ पर dir1 के अंदर चलते हैं, इस लोकेशन में आ गए हैं, एलएस कीजिए, यहाँ पर भी फाइल 2 है, जो कि dir2 डायरेक्टरी तो हमने अभी अभी बनाई थी। इस तरीके से dir2 के अंदर हमारा dir1 डायरेक्टरी आ गया, और जो dir1 के अंदर हमने फाइल बनाई हुई थी वो फाइल भी आ गई है, और इस फाइल के अंदर जो कंटेंट है वो कंटेंट भी आना चाहिए, तो वो कंटेंट भी आ गया है। तो कुछ इस तरीके से हम एक डायरेक्टरी को एक अदर लोकेशन पर हम कॉपी करवा सकते हैं, एक फाइल को कॉपी करवा सकते हैं अदर लोकेशन पर, विद डाटा एंड विदाउट डाटा। अगर आपको किसी डायरेक्टरी जिसके अंदर फाइल और डाटा है, कोई भी डायरेक्टरी है, इट मीन्स किसी भी डायरेक्टरी के अंदर कंटेंट है, उसको आपको एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करवाना है, तो आप ऑप्शन यूज करते हैं R का। अब आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे मान लीजिए एलएस करिए, ये है आपके पास। अब आप इस फाइल को क्या चाहते हैं, इस फाइल को आप, तो हम यूजर की होम डायरेक्टरी में आ गए हैं यहाँ पे। अब आप यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट कीजिए testdir करके। आप testdir करके आपने एक डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट कर ली है। यहाँ पे आप देखिएगा आपकी testdir आ गई है। अब आप चाहते हैं कि आपका जो डाटा है, passwd जो etc के अंदर होता है, जिसमें हमारे यूजर की इंफॉर्मेशन होती हैं, वो ऑल ओवर डाटा आपका यहाँ पर कॉपी हो जाए। तो आप यहाँ पे चलिए CD करके testdir के अंदर एलएस करिए, कुछ भी नहीं है आपका यहाँ पे। सो आप अभी क्या करेंगे, आप करने वाले हैं /etc के अंदर जाइए। मैं यहाँ पर etc के अंदर आ गई हूँ, एलएस करिए। हमारी यहाँ पर passwd नाम से जो फाइल है वो फाइल है। सो अब आप चाहते हैं कि passwd फाइल का डाटा आपके /home/user सरिता की होम डायरेक्टरी में एक testdir करके डायरेक्टरी है, उसमें कॉपी करना है। सो आप क्या करेंगे, cp-r हाइफन के साथ हम R के साथ V ऑप्शन लगाते हैं, जो कि वर्बोस के लिए होता है। देन सोर्स क्या है, हमारा सोर्स है यहाँ पर passwd। कहाँ कॉपी करना है उसका आप पाथ देंगे /home के अंदर, यूजर सरिता के अंदर मेरा testdir करके एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर कॉपी हो जाए। गॉट इट। अब मैं एंटर करती हूं। सो आपका यहाँ पे जो वर्बोस है, इट मीन्स यहाँ पे दिखा रहा है एग्जैक्ट लोकेशन। अभी हम होम डायरेक्टरी में चलते हैं, यूजर की में testdir करके भी उस फाइल में चलते हैं, डायरेक्टरी में, सॉरी, एलएस करिए। यहाँ पे आपके पास passwd है, आप कैट करके चेक कीजिए passwd के क्या यूजर की इंफॉर्मेशन है। यस, जो सेम हमारे /etc के अंदर जो कैट करके आप चेक करेंगे passwd फाइल को, वही सेम डाटा यहाँ भी अवेलेबल है। तो कुछ इस तरीके से हम जो फाइल है, जो
आपका डायरेक्टरी है, कॉपी करते हैं, वो सारी चीजें। इसके अलावा जो है हमारा, मान लीजिए कि आपको कॉपी विद रीनेम करना है, जैसे कि आप यहाँ पे कीजिए ls, आपको कॉपी करना है एंड रीनेम भी करना है, जैसे कि अभी हम करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा cp और हमारा फाइल 1, इसको रीनेम कैसे करना है, आपको करना है न्यू फाइल 1। सो क्या आप इस तरीके से cp कमांड से कर सकते हैं? यस। अब आपका फाइल 1 का ही एक न्यू फाइल बन गया है, कॉपी भी हो गया है, रीनेम भी हो गया है। आपका इसी फाइल का कॉपी हुआ है और रीनेम भी हुआ है। अब जो इस फाइल के अंदर डाटा है, सेम वही डाटा आपको इस फाइल के अंदर शो होगा। चेक कीजिए, आप यहाँ पे फाइल 1 करते हैं, इसमें हमारे कुछ कमांड नोट फाउंड से रिलेटेड एरर सेव हैं। क्या सेम वही डाटा हमारा न्यू फाइल जो बनाई हमने, न्यू फाइल 1 करके, उसके अंदर है? यस। तो कुछ इस तरीके से हम रीनेम करके किसी भी फाइल का नेम, तो वो भी हम कॉपी कर सकते हैं। जैसे हमने सेम लोकेशन पे किया है, ऐसे ही आप डिफरेंट लोकेशन पर भी कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि क्या हम कॉपी कमांड, cp कमांड के साथ जो मल्टीपल फाइल्स हैं उनको एक साथ कॉपी कर सकते हैं। सो चेक करते हैं कि क्या कर सकते हैं या नहीं। सो हमने यहाँ पे किया cp कमांड, देन आपको यहाँ पे ls कीजिए। यहाँ पे ls करते हैं, हमारे पास ये ऑल ओवर फाइल एंड डायरेक्टरीज हैं। सो आप चाहते हैं कि आपका जो यहाँ पर फाइल 1, फाइल 2 करके ये 3 जो आपके फाइल हैं, ये एक साथ आपके dir2 लोकेशन के अंदर जाके सेव हो जाएं। सो व्हाट इज दिस इज पॉसिबल और नॉट? सो सिंपली हम करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे किया cp, क्या cp करना है आपको? मेरे को करना है फाइल 1 एंड हमारा जो फाइल 2 है ये कॉपी करना है। सो ये कहां पर कॉपी करने हैं उसका एग्जैक्ट आप पाथ देंगे तो आपको dir2 डायरेक्टरी के अंदर कॉपी करना है। एंटर करते हैं, ls करते हैं, सेम हमारा है। अभी हम चलते हैं अपनी डायरेक्टरी dir2 के अंदर। सो डायरेक्टरी में हम चेंज करने के लिए यूज करते हैं cd कमांड का। सो मैंने यहाँ पे किया dir2, एंटर। हम अभी हमारा pwd करके आप चेक कीजिए, हम /home के अंदर यूजर सरिता की होम डायरेक्टरी में हमारी एक डायरेक्टरी क्रिएटेड है dir2, उस डायरेक्टरी में अभी हम वर्किंग हैं। तो यहाँ पे आप ls कीजिए। यहाँ पर इस डायरेक्टरी के अंदर आपका फाइल 1, फाइल 2 वो ऑल ओवर फाइल्स आ गई हैं। तो क्या इनके अंदर वो सेम कंटेंट भी है, वो सेम डाटा भी है, ये भी चेक कर लेते हैं। यस, सभी फाइल्स में हैं। यस, तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल्स को भी कॉपी कर सकते हैं। आपको रिकर्सिव इट मीन्स किसी डायरेक्टरी के अंदर मल्टीपल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज हैं तो आप वहां पर ऑप्शन R का यूज करते हैं, वो आपको इंटरफेस आपके टर्मिनल पर वो शो करे। सो उसके लिए आप ऑप्शन V का यूज करते हैं जो हम वर्बोस के लिए करते हैं। साथ ही हम ऑप्शन F का भी यूज करते हैं जो हमारा फोर्सफुली के लिए यूज किया जाता है। सो आई थिंक आप लोगों को cp कमांड कैसे यूज करते हैं, क्या काम होता है एग्जैक्टली आपका, वो आपको पता चल गया होगा। जैसे कि सपोज आप एक डेवलपर हो और आपके पास एक फाइल है index.html जो आपको एक बैकअप फोल्डर में भी रखना है सेफ पर्पस के लिए, सेफ्टी के लिए। तो उस समय आप
यूज करते हैं सीपी कमांड का, कि सेम फाइल जिसमें एक हमारा इम्पोर्टेंट डाटा है हमें सिक्योर रखना है, तो हम उसको किसी अनदर लोकेशन पर कॉपी करके रखते हैं, जो कि हमारा इन द इमरजेंसी हम उसका यूज कर सकें। अगर किसी भी रीजन की वजह से हमारा वो डिलीट हो जाता है मेन फाइल, तो उसका एक कॉपी हो, एक बैकअप फाइल हो, तो वहां पे हम यूज करते हैं मेनली सीपी कमांड का। सो हमारा नेक्स्ट कमांड क्या है वो देखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो कमांड है गाइस वो है मूव एंड रीनेम फाइल्स, जिसके लिए बेसिकली हम यूज करते हैं एमवी कमांड का। एमवी जो कमांड होता है हमारा, वो सिंपली हमारा मूव करने के लिए एंड किसी भी फाइल एंड डायरेक्टरीज के नेम को रीनेम करने के लिए हम यूज करते हैं। एमवी कमांड से हम किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव करते हैं। जैसे कि हम किसी भी जो आपके व्हीकल्स है उसके थ्रू आप एक जगह से दूसरी जगह पर आप ट्रेवल करके जाते हैं, मूव करते हैं। सो उसी तरीके से आप मान लीजिए आप आज यहाँ पर हरियाणा में हैं, उसके बाद आपको हरियाणा से मूव करना है राजस्थान में। सो कुछ इसी तरीके से जिस भी लोकेशन पर आपकी फाइल है उस फाइल को उस लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव करना। जिस लोकेशन से आपने मूव किया है वहां पर वो अवेलेबल नहीं होकर जहां मूव कर दिया है वहां पर वो फाइल या डायरेक्टरी अवेलेबल होगा। तो हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि क्या कैसे करते हैं वो सारी चीजें। सो फाइल को मूव करने या रीनेम करने के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं हमारा एमवी कमांड। तो चलते हैं हमारी मशीन पर, स्क्रीन को Ctrl+L से क्लियर करते हैं। देन यहाँ पर हमारी जो फाइल है, अभी आप देखेंगे कि जो हमारा न्यू फाइल 1 करके है, यहाँ पर जो हमने फाइल 1 की एक कॉपी और रीनेम करके बनाया था, या छोड़िए जो हमारी notes.txt करके है, आप इस फाइल का कंटेंट चेक कीजिए notes.txt का। सो इस फाइल के अंदर कोई भी कंटेंट डाटा नहीं है। आपको ये फाइल मूव करना है dir1 डायरेक्टरी के अंदर। तो सिंपली आप मूव कमांड चलाएंगे। आपको क्या करना है, आपको notes.txt जो फाइल है आपका notes.txt, वो जो फाइल है आपकी, ये कहाँ करनी है आपको करनी है आपके dir1 डायरेक्टरी के अंदर। एंटर। आप अब भी चलिए आपके dir1 डायरेक्टरी के, पहले आप ls करके देखिए आपके इस पर्टिकुलर लोकेशन पर जो notes.txt करके फाइल थी वो अभी अवेलेबल नहीं है। इट मीन्स वो इस लोकेशन से आपका dir1 लोकेशन पर जो डायरेक्टरी है वहां पर मूव हो गया होगा। तो हम चेक करते हैं dir1 के अंदर चल के ls करते हैं। सो जो हमारा यूजर की होम डायरेक्टरी में ये फाइल थी notes.txt, वो अब कहाँ मूव हो गई है, यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर एक dir1 नाम से डायरेक्टरी है, उसके अंदर वो मूव हो गई है। इस फाइल के अंदर कोई भी कंटेंट नहीं था, तो बेसिकली अभी भी नहीं होना चाहिए। सो कोई कंटेंट नहीं है। सो इस तरीके से हम मूव करते हैं। ऐसे ही आप मान लीजिए आपको मूव करना है एमवी, देन जो आपकी फाइल 2 है यहाँ पे, इसको मूव करना है। कहाँ मूव करना है, /temp में मूव करना है। टेम्प में हमारी ऑल ओवर टेम्परेरी फाइल्स स्टोर होती हैं। सो अभी यहाँ पे आप ls करके देखेंगे तो आपका यहाँ पर फाइल 2 नहीं है, बट आप टेम्प में चलिए, आप टेम्प में आ गए हैं, pwd करके चेक कर सकते हैं। आप कहाँ हैं, टेम्प के अंदर हैं। आप ls कीजिए यहाँ पर। सो आपका यहाँ पर फाइल 2 करके होना चाहिए। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका फाइल 2 आ गया है। आप कैट करके चेक कीजिए, आपके फाइल 2 के अंदर वही डाटा है। यस। सो कुछ इस तरीके से हम मूव करते हैं किसी भी फाइल एंड डायरेक्टरी को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर। अभी हमने क्या किया है, अभी हमने डायरेक्टरीज को, फाइल को किया है। अभी हम करते हैं आपके किसको, डायरेक्टरीज को करके देखते हैं।
आप मान लीजिए आपको करना है dir1 को आपने एक टेस्ट dir करके डायरेक्टरी बनाई थी, इसमें मूव। क्या आप किसी डायरेक्टरी को इस तरीके से मूव कर सकते हैं जैसे अभी आप फाइल कर रहे थे। हमारी dir1 डायरेक्टरी किसमें हो जाए, टेस्ट dir के अंदर मूव हो जाए। एंटर करते हैं, ls कीजिए। आपका यहाँ पर dir1 जो है वो अवेलेबल नहीं है। अभी आप cd करके किस में चलेंगे, आपके टेस्ट के अंदर चलेंगे, टेस्ट dir के अंदर ls करिए। आपका dir1 यहाँ पर है। आप dir1 के अंदर जो भी आपकी ऑल ओवर फाइल्स थी, क्या वो भी सारी अवेलेबल हैं। आपकी यहाँ पर थी notes.txt। आप इस तरीके से किसी भी फाइल एंड डायरेक्टरीज को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर। अभी आप चाहते हैं कि आप कैसे mv कमांड के थ्रू रीनेम करते हैं। गाइस बेसिकली आप कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पर dir1 डायरेक्टरी के अंदर हमारा क्या है, आप pwd करके चेक कीजिए आप कहाँ पर अभी हैं। आप /home/सरिता के अंदर टेस्ट dir करके डायरेक्टरी है, उसके अंदर एक dir1 करके डायरेक्टरी है। अभी आप एग्जैक्ट उस लोकेशन पर हैं। यहाँ पर हमारी notes.txt करके फाइल है। आप चाहते हैं इस फाइल का जो नेम है वो हम रीनेम करना चाहते हैं। बेसिकली हम करते हैं mv, देन हमारी ओल्ड फाइल, इट मीन जो अभी हमारे पास फाइल है, आप इस फाइल का क्या नाम देना चाहते हैं। आप चाहते हैं notes.txt ना करके आप चाहते हैं कि ये मेरी क्या हो, आपका टेस्ट.txt फाइल बन जाए, टेस्ट.txt। एंटर, ls कीजिए। जहां आपकी notes.txt थी वहां अब आपकी क्या नेम चेंज करके क्या हो गया है, टेस्ट.txt। इसी तरीके से आप cd करके चलिए होम डायरेक्टरी में, यहाँ पे आप करिए ls एंड pwd, जिसे आप चेक कर पाएंगे। pwd किया एंड ls करते हैं। यहाँ पे आप dir2 है, इसका रीनेम करना चाहते हैं। सिंपली आप करेंगे dir2। अब dir2 का आप नेम क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि टेस्ट dir1 नेम हो जाए। ls करिए। जो आपका dir2 था उसकी जगह पर आपका क्या आ गया, टेस्ट dir1। कुछ इस तरीके से हम किसी भी फाइल एंड डायरेक्टरी का नेम जो है वो रीनेम करते हैं यूजिंग mv कमांड। साथ ही आपको मल्टीपल फाइल्स मूव कराना हो mv कमांड के थ्रू, वो भी आप करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, ls कीजिए। यहाँ पर एक हमारी combine.txt है, वहीं पर मैं आपका यहाँ पे mv कमांड के थ्रू करती हूँ mv। देन आपकी जो फाइल है, file1, file_1, file_2, ये आपकी 3 फाइल हैं। और आपको कहाँ पर मूव करना है, आपको मूव करना है टेस्ट dir1 के अंदर। एंटर। टेस्ट dir1 जो है आपका, सॉरी अभी आप कीजिए क्योंकि वो स्लैश में जा रहा था। टेस्ट dir1 के अंदर अभी हम चलते हैं। पहले आप ls कीजिए। आपकी जो फाइल्स थी वो अभी अवेलेबल नहीं है, इट मीन्स वो सारी फाइल्स आपकी कहाँ चली गई हैं, मूव हो गई हैं टेस्ट dir1 के अंदर। आप cd करके टेस्ट dir1 के अंदर चलिए। हम टेस्ट dir1 के अंदर आ गए हैं, pwd करके चेक कीजिए आप। अब आप यहाँ पे ls कीजिए। वो ऑल ओवर फाइल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। इन फाइल्स के अंदर जो भी हमारा डाटा ऐड था वो डाटा भी हमारा यहाँ पर ऐड है, जैसे कि इस फाइल में है।
आप _1 फाइल में देखिए, _2 फाइल में देखिए। तो जो भी डाटा ऐड था वो सारा डाटा इन फाइल्स के अंदर सेव है। तो ऐसे आप mv कमांड के थ्रू मल्टीपल फाइल्स को भी कॉपी कर सकते हैं। देन जो आपका लास्ट और नेक्स्ट है आज के लिए, वो क्या है गाइस, वो हमारा है डिलीट फाइल्स। सो सिंपली हम किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए यूज करते हैं rm कमांड का, जो हमने लास्ट क्लासेस में भी डिस्कस किया था। बट किसी फाइल के अंदर अगर हमारा डाटा है उसको भी हमें डिलीट करना हो तो हम कैसे डिलीट करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, सो वो आज हम देखने वाले हैं। सो फाइल और डायरेक्टरी को परमानेंटली डिलीट करना आपका rm कमांड का काम होता है। बेसिकली ये कमांड बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। रेयर चांसेस में हम इस कमांड का अपने जो सर्वर्स हैं अपने प्रोडक्शन पर यूज करते हैं। सो ध्यान रखना है कि आप इस कमांड को बहुत ही रेयर केस में यूज करते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि rm कमांड क्या होती है, कैसे यूज की जाती है, और किस सिचुएशन में आप यूज कर सकते हैं। गाइज देखिएगा, यहाँ पर अपने टर्मिनल पर मैं आ गई हूँ होम डायरेक्टरी में। यहाँ से Ctrl+L किया, आप pwd करके चेक कर सकते हैं, यूजर की होम डायरेक्टरी में है। ls करते हैं, यहाँ पर हमारी मल्टीपल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज हैं। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें डिलीट करना है हमारी फाइल को। हम एक टच करके फाइल बनाते हैं। अभी किस नेम से मैंने बनाई, यहाँ पर मैंने टेक्स्ट फाइल बनाई, एक टेक्स्ट फाइल बन गई। अब इस फाइल को मेरे को करना है रिमूव। सिंपली हम क्या करेंगे, टेक्स्ट जो फाइल है इसको रिमूव करेंगे यूजिंग rm कमांड। मैंने लिखा rm, देन हमारी फाइल टेक्स्ट फाइल अभी हमने बनाई थी बिल्कुल एम्प्टी फाइल थी, वो फाइल हमारी डिलीट हो गई है। बट जो हमारी फाइल combine.txt है, क्या इस फाइल को भी आपका rm डिलीट कर सकता है? चेक करते हैं। जो आपका combine.txt है इसको भी इसने डिलीट कर दिया rm कमांड ने। आपका यहाँ पर rm कमांड जो है वो मल्टीपल फाइल को भी डिलीट करता है। आप यहाँ पे मल्टीपल फाइल आपका test.dir1 के अंदर है। अब dir1 के अंदर हम चलते हैं, ls करते हैं। यहाँ पे हमारी मल्टीपल फाइल्स हैं। आप चाहते हैं कि आप rm कमांड के थ्रू मल्टीपल फाइल्स भी डिलीट करें, तो file1 _ file_2 ये दोनों फाइल आपका rm कमांड जो है वो डिलीट कर दे। एंटर ls कीजिए। आप मल्टीपल फाइल्स को भी rm कमांड्स के थ्रू डिलीट कर सकते हैं। गॉट इट। अब आपको किसी फोल्डर के अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज हैं उनको डिलीट करना है। बेसिकली आप कैसे करते हैं, आपके यहाँ पर एक testdir1 है, इसके अंदर कोई भी डाटा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं testdir1 के अंदर अभी आपका अवेलेबल है dir1 और file1, वो आपको डिलीट करना है। क्या आप वो डायरेक्टरी जो है, एक नई डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। पहले हम mkdir1 करके मैंने न्यू dir एक डायरेक्टरी क्रिएट की। हमारा यहाँ पर न्यू dir करके डायरेक्टरी क्रिएट हो गया है। rm कमांड करते हैं, न्यू dir करके हम जो हमारी डायरेक्टरी है वो डिलीट करते हैं। कैन नॉट रिमूव न्यू dir, वाई? कि जो डायरेक्टरी कि एक डायरेक्टरी को आप rm कमांड के थ्रू जो है वो डिलीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्या पता उसके अंदर क्या डाटा है, नहीं है। सिंपली इसको डिलीट करने के लिए आप कुछ ऑप्शंस का यूज करते हैं, जैसे कि रिकर्सिव,
वर्बोस आपको शो हो, अब आपका डिलीट हो जाएगा। रिमूव्ड डायरेक्टरी न्यू DIR, LS कीजिए। यहाँ पर आपका न्यू डायरेक्टरी जो है वो डिलीट हो चुका है। ऐसे ही मान लीजिए आपको टेस्ट dir1 रिमूव करना है, सो सिंपली आप चाहते हैं कि आपको ये जो स्क्रीन पर इस तरीके से है वो नहीं देखना है, तो सिंपली आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं शो होगा, आप LS करिए, आपका टेस्ट dir1 डिलीट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से हम रिमूव करते हैं हमारे फाइल्स एंड डायरेक्टरीज को, कि किसके अंदर कंटेंट है नहीं है। रिकर्सिव करना है कि डायरेक्टरीज को हम कैसे रिमूव करेंगे, उनके अंदर कंटेंट है, डाटा है, उनको रिमूव कैसे करेंगे परमानेंटली रिमूव करने के लिए। सो सिंपली हम कुछ इस तरीके से इन कमांड्स का डेली बेसिस पे वर्क होता है, डेली बेसिस पे यूज किया जाता है। फोर्सफुली डिलीट के लिए हम ऑप्शन यूज करते हैं -F का। सो आपको बिना कंफर्म किए ये आपका डिलीट कर देता है -F जो ऑप्शन होता है। तो ये तीनों कमांड्स जो हैं आपकी CP, MV और RM लिनक्स फाइल मैनेजमेंट के फाउंडेशन आप कह सकते हैं इसको। इनके बिना कोई भी सिस्टम एडमिन काम नहीं चला सकता है। रियल एनवायरनमेंट में आपको बैकअप लेना होगा, कॉन्फ़िग फाइल रीनेम करनी होंगी, आपको अनवांटेड लोग्स डिलीट करने होंगे, तब ये कमांड्स काफी ज्यादा यूजफुल आने वाले हैं। सो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा किस कमांड पे और डिटेल में आपको वीडियो चाहिए, किस कमांड में आपको कोई भी एरर आ रहा है ट्रबल शूट करना है, या आपको कोई भी डिटेल चाहिए। सो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। एंड और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू गाइज।